नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उदासी और डिप्रेशन में असल फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है उदासी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है। तो इसलिए आज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले हम उदासी की बात करते हैं। उदासी एक सामान्य भावना है दोस्तों, जो हर इंसान, हर मनुष्य महसूस करता है। जैसे कि परीक्षा में कम नंबर आ जाए, या किसी से झगड़ा हो जाए, या किसी को जैसे बुरा लग जाए और उसका मूड ऑफ हो जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं। ये भावना आती है और कुछ समय बाद चली जाती है। उदासी का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बीमारी है दोस्तों। मित्रों, जहां तक डिप्रेशन का संबंध है, तो डिप्रेशन सिर्फ उदास होना नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो लंबे समय तक चलती है। अगर किसी को लगातार 2 हफ्ते तक, जी हाँ दोस्तों, लगातार 2 हफ्ते तक उदासी महसूस हो, रोजमर्रा की चीजों में दिलचस्पी खत्म हो गई हो, या फिर दोस्तों भूख या नींद में बदलाव आ गया हो, ज्यादा भूख लग रही हो या बहुत कम भूख लग रही हो, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, जैसे थकावट महसूस होती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बार बार नेगेटिव विचार आते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता, तो ये डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा होनी चाहिए। तो डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। मेंटल हेल्थ के अंदर ये एक डिजीज है और इसका इलाज भी संभव है दोस्तों। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पुनः बता दूं कि उदासी कुछ समय के लिए आती है, जबकि डिप्रेशन लंबे समय यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा का होता है। और उदासी किसी कारण से आती है, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, परीक्षा में कम ज़्यादा नंबर आ गए, खाने के ऊपर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी कारण से उदासी आती है। लेकिन डिप्रेशन कभी कभी बिना किसी वजह से भी हो सकती है दोस्तों, और खुद से हो सकती है। उदासी उदासी अपने आप से हो सकती है, ठीक, क्योंकि उदासी जो है वो थोड़ी देर के बाद चली जाती है। लेकिन डिप्रेशन जरूरी नहीं है कि वो जाए, तो इस इलाज की जरूरत पड़ती है इसमें। और डिप्रेशन में जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, लेकिन उदासी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर नहीं पड़ता। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस अंतर को जान गए होंगे। तो अब करें क्या? अगर आपको या किसी अपने को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हो तो दोस्तों, तो भरोसेमंद लोगों से बात करें, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो आपके नज़दीक दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपको समझ सके, जिस पे आपको विश्वास है। और ज़रूरत पड़े, मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े और माइंड और बॉडी और बिहेवियर और पूरी जीवन थोड़ा बहुत ज़्यादा असर करने लगे, बीमारी का उस पर बहुत ज़्यादा असर आने लगे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, तो मैं हमेशा कहता हूँ साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि वही मेंटल हेल्थ का एक्सपर्ट होता है। और अपनी भावनाओं को दबाए नहीं दोस्तों। मदद लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है, क्योंकि मदद लेने से कुछ नहीं बिगड़ता। तो दोस्तों, एक साधारण भाषा में मेरा प्रयास था कि आपको उदासी और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, ताकि लोगों को पता चले कि उदासी और डिप्रेशन में बहुत अंतर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा जानकारीपूर्ण लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि उदासी और डिप्रेशन में अंतर क्या है। और बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।